हम इस वीडियो में एरेज को समझेंगे। ठीक है, एरे क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इसका एक प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। 2-3 प्रोग्राम बना के देखेंगे इसके ऊपर हम, एरेज के ऊपर, और इसको कंप्लीट क्लियर करेंगे। फर्स्टली एरेज। एरेज क्या है? एक होमोजेनियस डाटा है, कलेक्शन। कलेक्शन किसका है? होमोजेनियस डाटा का। ठीक है, ईच एलिमेंट इन एरे हैव देयर ओन पोजीशन। हर एरे की खुद की क्या एक पोजीशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स, द पोजीशन इज कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है, उन पोजीशन को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इंडेक्स हमारे जीरो से। ठीक है, जो जीरो होता है वो हमारा कौन सा एलिमेंट होता है? फर्स्ट। लास्ट इंडेक्स पोजीशन इज ऑलवेज ऑलवेज बिसाइड, ठीक है, -1। सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप, जो भी हमारा डाटा टाइप होता है। एरे का नेम, एरे नेम कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है, उसका साइज। ठीक है, एरे नेम एनी यूजर डाटा टाइप कैन बी एनी, मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे इंट, फ्लोट, इनमें से। एरे नेम जो भी यूजर डिफाइन होते हैं वेरिएबल्स वो होते हैं। साइज, जैसा आप कांस्टेंट इंटीजर चाहते हो, साइज इज आल्सो कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं इनको। वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे का मतलब क्या? जिसमें क्या होती है? एक वैल्यू होती है। अब एक वैल्यू का मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज हम ले नहीं सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है? कंटेन करती है एलिमेंट को। ठीक है, इन द सिंपलेस्ट टर्म में वन डायमेंशनल एरे इन सी इज ए लिस्ट। सी इज ए लिस्ट, ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कंटेन ओनली वन वैल्यू। ठीक है, वेदर दैट टाइप बी इंट, कैर और फ्लोट। ये क्या होता है? बिना उस वेदर दैट वैल्यू, वैल्यू कौन सी होती है? इंट, कैर, फ्लोट की। टू डिक्लेयर एन एरे, 3 वैल्यूज आर टिपिकली नीडेड। द डाटा टाइप, नेम ऑफ द एरे। 3 चीजें हमें क्या चीज मेन होती हैं? डाटा टाइप कौन सा है, एरे का नेम, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, कंटेन ऑन एरे। ऐसे हमारा एक और होता है, हमारे 2 टाइप्स ऑफ एरे थे, वन वन डी एरे और मल्टीपल एरे। मल्टीपल एरे को हम क्या कहते हैं? 2D एरे। ठीक है, 2D एरे मतलब एरे विद 2 स्क्रिप्ट चलती हैं उसके अंदर। ठीक है, दिस इज एन एरे ऑफ एरे। ये क्या होता है? एरे का एरे होता है। ठीक है, नेस्टेड एरे कहते हैं इसको हम। नेस्टेड एरे भी कहते हैं, एरे इन एरे भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगी? 2, मतलब आप क्या कह सकते हो? 2 एलिमेंट्स पोजीशंस होती हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप, एरे का नेम, और जो हमें 2 सबस्क्रिप्ट देनी है उनकी वैल्यू। ठीक है, कितनी तक लेके जानी है। हम इसका क्या करेंगे? प्रोग्राम करते हैं अभी। प्रोग्राम करने के लिए आप क्या करोगे? देव C++ को ओपन करोगे। जैसे मेरा ऑलरेडी है, मैं तो इसके अंदर एज इट इज में क्या कर दूंगा? इसी प्रोग्राम के अंदर कोई एक, मतलब एक ही फाइल के अंदर मैं अलग प्रोग्राम बना दूंगा। ठीक है, आप अपना अलग से प्रोग्राम बना सकते हो। मैंने ना थोड़ा सा प्रोग्राम टाइप कर लिया था, तो अभी हम क्या करेंगे? इस पूरे प्रोग्राम को पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्लूड stdio.h इंट मेन। पहले हम क्या लगाते हैं अपनी हेडर फाइल के साथ? ठीक है, इंटीजर एरे। अब 1D एरे में क्या होता है? जैसे 1D एरे हमने पढ़ा था, 1D एरे में कितने होते हैं? एक सबस्क्रिप्ट होती है। ठीक है, एक सबस्क्रिप्ट को हमने क्या करा? डिफाइन करते हैं इसमें। ये हमने क्या कर दिया? 1 सबस्क्रिप्ट को डिफाइन कर दिया। इसके अंदर हमने कितने एलिमेंट्स ले लिए? 5, क्योंकि हमने क्या डिफाइन कर रखा? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एलिमेंट में 0 1 2 3 4, ये हमारे ऐसे चलते हैं। ठीक है, एरे की जो फर्स्ट एलिमेंट होगी वो कौन सी होगी? 0 होगी, और लास्ट एलिमेंट जो उसकी वैल्यू होती है जो -1 रहती है। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 में से -1 हो गया 4। इंट आई, मैंने क्या ले लिया? अब यहाँ पर फॉर लूप के लिए इंटीजर में आई ले लिया। ठीक है, प्रिंट एफ करता हूँ, एलिमेंट ऑफ एरे इन रिवर्स ऑर्डर। ये प्रोग्राम बना रहे रिवर्स ऑर्डर का। ठीक है, फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप के अंदर आई इक्वल टू 4, आई को क्या करेंगे? इक्वल टू 4 असाइन कर दिया। आई ग्रेटर देन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आई का क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? डिक्रीमेंट, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? रिवर्स ऑर्डर में। प्रिंट एफ करूंगा मैं प्रोग्राम का। प्रिंट एफ में क्या करता हूँ? %d एरे आई, जो भी यहाँ पर अब मैंने आई को डिक्लेयर कर रखा है उसकी एरे की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होएगी। मैं क्या करता हूँ? कंट्रोल एस से सेव,
उसके बाद क्या करूँगा, मैं एग्जीक्यूट पे जाऊँगा और इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कंपाइल। देखो 5 4 3 2 1 मतलब रिवर्स में आ गया ना ये प्रोग्राम। यहाँ तक आपको समझ आ गया। हम इसका एक और प्रोग्राम करते हैं अभी। अभी हम ना सम ऑफ एरे एलिमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा कोड है, समझते हैं। इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, मैंने क्या किया, इंक्लूड stdio डॉट एच हेडर फाइल ली। उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिया। फिर क्या करता हूँ, इंटीगर एरे 5। ये वन सब्स्टिट्यूट है क्योंकि वन डायमेंशनल एरे, तो पहले क्या करते हैं, मैंने वन सब्स्टिट्यूट को डिफाइन करते हैं कितने लेने, साइज 5। 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैंने क्या ले ली, वैल्यूज। इंटीगर में ले ली आई, मतलब इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं इसको। सम ले लिया, फिर इसका जीरो। कहाँ से करना है, मतलब जो सम भी करेगा वो कहाँ से करेगा, जीरो से। फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप के अंदर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, आई का इंक्रीमेंट। अब मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, सम प्लस इक्वल टू एरे आई। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे ना लिख के तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस एरे, ए आर आर ले रखा है एरे का नाम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आई, तो ये क्या करेगा, इस हिसाब से भी रन करेगा। उसको क्या कर लेता हूँ मैं, एज इट इज एक बार कमेंट दे देता हूँ। इसको दे दिया मैंने कमेंट में, और प्रिंट एफ किया, स्टेटमेंट की प्रिंट एफ में क्या लिख लिया, सम ऑफ एरे एलिमेंट दिस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। सम ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 15। क्लियर हो गया आपको, एरे 5। अब 1D का एक और प्रोग्राम करके देखते हैं हम, ताकि और भी हमारा क्या हो जाए, डाउट क्लियर। इसमें क्या है, इंक्लूड stdio डॉट एच, वही सेम एरे 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यू डिक्लेयर की, इंट इनिशलाइज किया, इंट के लिए ले लिया मैंने आई। ठीक है, इनिशलाइजेशन के लिए मैक्सिमम एरे के यहाँ तक है, जीरो। ठीक है, फिर ले लिया फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर मैंने क्या लगाई, लूपिंग लगाई, आई इक्वल टू 1। ठीक है, और आई लेस देन 5, और आई को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट। ठीक है, आपको इस हिसाब से समझ नहीं आता, इस हिसाब से समझिए। इफ एरे आई, एरे की वैल्यू, ये एरे आ गया, आई इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, इनिशियलाइज मैक्स, कहाँ तक, मैक्सिमम तक। मैक्सिमम एरे कहाँ तक है, जीरो। मैक्सिमम इक्वल टू एरे आई, मैक्सिमम को इक्वल किसके रख दिया फिर हमने, आई के, तो लार्जेस्ट एलिमेंट दिखा देगा। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। क्या आ गया, लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 5। प्रोग्राम को, प्रोग्राम क्लियर हो गया हमारा। ये हमारा किसके प्रोग्राम थे, वन डायमेंशनल एरे के। ठीक है, अब हम किसके करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम। देव पे जाते हैं सबसे पहले, और वहां पर हम क्या करेंगे, मैं तो कर लेता हूँ यहाँ पर इरेज, और क्या करूँगा, नए प्रोग्राम को लिखूंगा। स्टार्टिंग हेडर फाइल से इंट में ले लिया मैंने एरे का नाम, और यहाँ पर क्या ले रखी है उनके सब्सक्रिप्ट, मतलब कितने वैल्यूज लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको मैट्रिक्स भी कहते हैं, इनमें क्या बनती है, हमारी मैट्रिक्स भी बनती हैं। ठीक है, इंट आई जे, दो क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन के लिए हमारे जो भी हमारे क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स। ठीक है, प्रिंट एफ में ले लिया, प्रिंट एफ 2 डायमेंशनल एरे। मैं क्या, मेरा प्रोग्राम के किसके ऊपर है,
मैं प्रिंट करवा रहा हूँ टू डायमेंशनल एरे को। ठीक है, फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई आई लेस देन, इसके इक्वल रख रखा है 3, और आई का क्या करता हूँ इंक्रीमेंट। फॉर लूप, अब मैं क्या करता हूँ दूसरा लूप यूज करता हूँ, ये क्या हो गया मल्टीपल लूप। फॉर लूप जे इक्वल टू 0, ठीक है, जे 3, और जे का क्या करता है इंक्रीमेंट पर प्रिंट है परसेंटेज डी एरे आई और जे। इसका होने के बाद क्या कर दिया, एरे, मेरी जो एरे है वो लिखते। ठीक है, ये प्रिंट है बैकस्लैश एन, और अब मैं क्या करता हूँ इसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अभी आपको एक प्रॉपर एक मैट्रिक्स बन के दिखाएगा। समझ में आ गया, ये 1D का प्रोग्राम था। इसमें हमने जैसे 1D एरे में किया था सम और लार्जेस्ट नंबर वाले, वैसे हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, वहां पर हो जाएंगे 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर कितने 1 एलिमेंट्स। ठीक है,